के नबी मिंबर पर चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते हुजूर आमीन कह रहे हैं, तीर आमीन कहते हैं, तीर आमीन कहते हैं। साहबा ने देखा कोई दिख तो नहीं रहा है, दुआ करने वाला नजर नहीं आ रहा है, हुजूर किसकी दुआ पर आमीन कह रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, ये भी तो अंदाजा लगाइए साहबा का ईमान क्या है। उनका ईमान ये है जो किसी को नहीं दिखता उसे भी मुस्तफा देख लेते हैं, जो किसी को नहीं। हक है, मौलवी कहता है नबी पीठ के पीछे का नहीं जानता। अल्लाह बोलो माज़अल्लाह माज़अल्लाह, पीठ के पीछे नहीं जानते। तुझे पता है दोज़ख क्या है? हालांकि तेरा एड्रेस है पर तुझे पता नहीं है। दोज़ख एक गैब है, जन्नत एक गैब है, कब्र एक गैब है, पुल सिरात एक गैब है, हौज़े कौसर एक गैब है। न मैंने देखा, न मौलानाओं ने देखा, न हाफिजों ने देखा, न आलिमों ने देखा, न मुहद्दिसों ने देखा, किसी ने नहीं देखा। अरे तुम्हारे मौलवी तो बहुत दूर की बात है, हमारे मौलानाओं ने भी नहीं देखा। ये सब गैब है। क्या तुझे तेरे अब्बा ने बताया? ये गैब बताने वाले वो मदीने वाले गैबता नबी थे जिन्हें अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अरे ये सारे गैबों को उठाकर एक तरफ रख दो, सबसे बड़ी जात अल्लाह की जात है, वो गैब है। गैब न तेरे मौलवी ने देखा, न हमारे अल्लामा ने देखा, न तेरा मौलवी तो देखेगा कैसे, उसके तो कनेक्शन कट चुके हैं, पर हमारे मौलाना ने भी नहीं देखा, वो भी एक गैब है। देखा किसी ने? आला हजरत कहते कौन देखा? अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं अल्लाह अकबर, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं आओ भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुनो जरा अपने मौलवी से पूछो तूने अल्लाह को देखा है? वो कहेगा नहीं। का नादान, इससे बढ़कर भी कोई गैब होगा? आए है एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तो तुझे एक खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर मिंबर पे चढ़े ना, दुआ करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, आका आमीन कहते जा रहे हैं। साहबा ने पूछा आका ये दुआ करने वाला तो कोई नजर नहीं आता, आप आमीन पे आमीन, आमीन पे आमीन कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया सुनो, आज जो है ना दुआ करने वाला था वो फरिश्तों का सरदार था, वो जिब्रील अमीन। और दुआ क्या थी? हलाकत की दुआ थी। अल्लाह अकबर। हलाकत, दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार, आमीन कहने वाला नबियों का सरदार। तुम्हारे पीर की दुआ रद्द हो सकती है, जिब्रील अमीन की दुआ रद्द, और अगर उस आमीन पर, उस दुआ पर मोहरे मुस्तफा लग जाए आमीन की, तो फिर क्या आलम होता है उस दुआ का? इजाबत ने झुककर गले से लगाया, पढ़ी नाज से जो दुआए मोहब्बत, इनायत का सहरा इजाबत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारी दुआएं क्या कबूल होगी? बेनमाजी कहता है मौलाना दुआ में याद रखना। अरे भाई मैं कैसे याद करूं, मुस्तफा ने तेरा नाम ही निकाल दिया है। मैं नहीं कहता उलमा बैठे हुए, मैं कोई अल्लामा फहामा नहीं हूं। मौलाना साहब से पूछो आप, हदीस पाक गवाह है कि बेनमाजी का नेकों की दुआओं में कोई हिस्सा नहीं रहता। तो कहता है मौलाना साहब दुआ करना दुआ करना। अरे भाई जब तू नमाज पढ़ता ही नहीं तो नेकों की हिस्सा, नेकों की दुआओं में तेरा कोई हिस्सा ही नहीं है, और तेरी दुआएं कहाँ जाती होंगी? अल्लाह अल्लाह। तेरे घर में देखो तो पूरा दिन ये सीरियल वो सीरियल, इसके ड्रामे उसके ड्रामे, फिल्में गाने, न जाने क्या क्या फाहशगोइयां चल रही है। और हद तो ये है दुआओं को जाने के लिए रास्ता भी तो चाहिए। इधर से डिश का वायर, उधर से एंटीना लगा हुआ है, तुम दुआएं तुम्हारी ऊपर जाएंगी कैसे? कहते भाई पहले वायर तो हटा, इतने सारे केबल डाल देते।
तेरी डिश का चैनल डिजिटल लगा कर रखा है, मैं आऊं तो किधर से आऊं? तूने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। तेरे घर में आऊं तो कैसे आऊं? इधर से एंटीना का, उधर से डिश का वायर है, उधर से केबल का वायर, उधर से वाईफाई का वायर, इधर से इंटरनेट का वायर, सारे केबल से तूने घेर रखा है। मैं आऊं तो कैसे आऊं? मैं बरकत लेके आऊं तो कैसे आऊं? सुनो मेरे अजीजों, तो नेकों की दुआओं में बेनमाजियों का हिस्सा नहीं रहता। आका ने आमीन करते हैं। हलाकत की दुआ की जिब्राइल ने, अल्लाह अल्लाह, हलाकत की दुआ फरिश्तों का सरदार कर रहा है, आमीन नबियों का सरदार कह रहा है। कहा दुआ उसने पहली जब की तो कहा हलाक हो वो शख्स उसकी नाक खाक आलूद हो, वो हर नेमत से महरूम हो, जिसका माना होता है कौन? कहा जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन सर्वदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, जो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आका ने फरमाया कि जिब्राइल ने दुआ की, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े वो महरूम हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। फिर मैंने आमीन कह दी। फिर उसने दूसरी दुआ की। कहा आका क्या दुआ की? कहा उसने दुआ की उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी वो जलील हो जिसने माहे रमजान पाया और अपनी बख्शिश न करा सका। अल्लाह अकबर। माहे रमजान पाया और बख्शिश ना करा सका। वो लोग जो रमजान में रोजा तो रखते हैं लेकिन बेचारों का टाइम अटक जाता है, तो वो टाइम पास करते हैं। कभी कैरम खेल के पास करते हैं, कभी टाइम पास क्रिकेट खेल के करते हैं, कभी बैडमिंटन करके खेल के करते हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि उनका टाइम ही नहीं निकल रहा है, टाइम अटक चुका है। 2 बज गए 3 बज ही नहीं रहे, 3 बज गए 4 बज ही नहीं रहे। बेचारा टाइम को आगे धक्का दे रहा है, क्रिकेट खेलकर, कैरम खेल करके टाइम निकल जाए। अफसोस की बात है मेरे मुसलमानों, ये ओलंपिक का महीना तो नहीं है। तुम गली गली में क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, कैरम के क्लब सजाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मैंने उस दुआ हलाकत पे आमीन कहा जब जिब्राइल ने कहा वो शख्स हलाक हो जिसने रमजान तो पाया पर अपनी बख्शिश नहीं करा सका। वो ऐसे ही लोग हैं, आका फरमाते हैं कुछ लोग हैं जो रोजा रखेंगे, सहरी भी करेंगे, अफ्तार भी करेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, मगर उन्हें भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ भूख और प्यास मिलेगी। उनके रोजे जब आसमानों पर ले जाए जाएंगे तो एक गंदे कपड़े की शक्ल में उनके मुंह पर देकर फेंक मारा जाएगा कि ले जाओ यहां से, तुम्हारे रोजे हमें नहीं चाहिए। कहा वो कौन रोजेदार होंगे? कहा वो लोग होंगे जो रोजा रखने के बाद भी झूठ और गिबत से नहीं बचते थे, बुराइयों से नहीं बचते थे, फहश कलामी से नहीं बचते थे, लोगों का दिल तोड़ने से नहीं बचते थे, मुसलमानों को सताने से नहीं बचते थे, पड़ोसियों को परेशान करने से नहीं बचते थे। अल्लाह अल्लाह, ये वो वही लोग हैं जिनके टाइम अटक जाते हैं और रोजे को पास करने के लिए वो फहश कलामी करते हैं, गाने बाजे और वीडियोग्राफी देखते हैं। अफसोस की बात है, आका फरमाते उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। थकान के सिवा, भूख के सिवा, प्यास के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये कौन कह रहे हैं? मेरे आका फरमा रहे हैं। आज इंसान रोजा रखता है, होटलों पे इधर उधर बैठ के फिर बुराइयां मुसलमानों की करता है। एक खातून थी, उसे रोजा उसने रख लिया। हमारी बहनों में आदतें ज्यादा होती है, रोजा रख लिया। अब रोजा रखकर उसे शिद्दत की भूख और प्यास महसूस होने लगी, हलाकत के करीब चल गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे लाया गया। कहा आका इसे रोजा तोड़ने की इजाजत दे दीजिए वरना ये हलाक हो जाएगी। आका ने एक प्याला दिया, कहा इसके अंदर कह कीजिए। प्याला दिया, उन्होंने प्याले में कह किया, अल्लाह अकबर। खाई तो सब्जियां थी, लेकिन जब उन्होंने उल्टियां की ना तो उल्टियों में गोश्त के टुकड़े निकले। अल्लाह अकबर। क्या निकला?
खाए थे फ्रूट और सब्जियां, खजूर खाए